देखिए दोस्तों, जीके के यहाँ पर 25 प्रश्न। देखिए आप सभी लोग क्या क्वेश्चन बनना है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। कहाँ से नर्मदा नदी निकलती है दोस्तों, पूछा जा रहा है आप सभी से। बताओ नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। नीलगिरी पर्वत, अमरकंटक, पंचमढ़ी या फिर हिमालय पर्वत। दोस्तों इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, अमरकंटक। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी करेक्ट है। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आसवान बांध किस नदी पर बना है दोस्तों। आसवान बांध किस नदी पर बना, पद्मा नदी पर, अमेजन नदी पर, दजला नदी पर या फिर नील नदी पर। बताओ आप लोग, आसवान बांध किस नदी पर बना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, नील नदी पर है आसवान बांध। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका फिलहाल डी करेक्ट है, याद रखिएगा। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है दोस्तों, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है। बीजिंग, वाशिंगटन डीसी, मॉस्को या फिर बान। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है, पूछा जा रहा है आप सभी से। मॉस्को में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, रेड स्क्वायर मॉस्को में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, याद रखेंगे इसको भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का परमाणु रिएक्टर ध्रुव स्थित है, कहाँ स्थित है। भारत का परमाणु रिएक्टर ध्रुव कहाँ स्थित है, नरौरा, तारापुर, ट्राम्बे, कलपक्कम। तो दोस्तों करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है, इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, ट्राम्बे। याद रखिएगा भारत का परमाणु रिएक्टर ध्रुव कहाँ स्थित है दोस्तों, ट्राम्बे में स्थित है। इसको आप सभी लोग याद रखिएगा, ट्राम्बे में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन बनना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बालाघाट, मांडला, छिंदवाड़ा या फिर गुवाहाटी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी करेक्ट है, मांडला में स्थित है। ठीक, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में मांडला है, बताइए आप सभी लोग, मांडला किस राज्य में है। सरदार, कमेंट करो, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, महानदी पर, गोदावरी पर, नर्मदा पर, ताप्ती पर। देखिए दोस्तों आप सभी लोग प्लेलिस्ट से रिवीजन करते रहिए, जब तक आप सही का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप सभी लोग प्लेलिस्ट बना दी मैंने, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके की सभी की। ये मत देखिए उसमें बीएसएफ लिखा, सीआईएसएफ लिखा, एसएसबी लिखा, कुछ भी लिखा। आप सभी लोग को मैथ से मतलब है, जीके से मतलब, हिंदी से मतलब, रीजनिंग से मतलब। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके वही आती है, सभी में सेम आती है, याद रखिएगा। ठीक है, जो नंबर सिस्टम आपके मैथ में पूछा जाएगा वही नंबर सिस्टम किसी दूसरे एग्जाम में पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम एवरेज, औसत, औसत को ही बोलते हैं एवरेज, परसेंटेज, ठीक है, लाभ हानि, यही सब क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए आपसे लोग। तो जरूर पड़ेगा, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके हो। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर पूछा गया दोस्तों आप सभी से, तो बताना है, क्या बताओगे इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर परियोजना, याद रखेंगे आप लोग, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम, रुधिर, कोलेस्ट्रॉल, बाइल। तो बताइए फटाफट आप सभी लोग, मूत्र का पीला रंग किसके वजह किसके कारण से होता है। इसका करेक्ट है यूरोक्रोम की वजह से होता है, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का आपके पेपर में साइंस से भी क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा। और जिसको भी करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों करंट अफेयर्स के मार्केट से बुक खरीद लीजिएगा। ठीक है, पिछले 6 महीने या पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, 3-4 दिन में उसको खत्म करिए पढ़ के। ठीक है, करंट अफेयर्स वहां से 4 से 5 क्वेश्चन आप सबको मिल जाएंगे, 1 साल पहले का आप सभी लोग करंट अफेयर्स खरीद लीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, CaOCl2 होता है। ठीक है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से,
फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लिया हूँ, ठीक है, तभी इसमें नंबर नहीं दिख रहे, कभी 27 नंबर है, कभी 1 नंबर है, कभी 25 नंबर है, इस तरीके से क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो वही क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन, एयरमैन, लिडमैन या फिर फ्रैंकलिन? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन नंबर ए वाला, वाटरमैन ने किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी दोस्तों? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी, बताइए आप लोग। हैनीमैन, विलियम हार्वे, चरक या फिर बैक्समैन? रक्त परिवहन बताना है आप सभी को। इसका बी करेक्ट है, विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी रक्त परिसंचरण की खोज, ठीक है। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करते हुए चलिएगा। अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं दोस्तों? अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? क्यूरी लिपि, रोमन लिपि, ब्रेल लिपि, देवनागरी लिपि? दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, ब्रेल लिपि, ठीक है। ज्यादा बकवास ना करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। इसकी दोस्तों पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम बहुत सारे वीडियो मैंने बताया है कि टेलीग्राम ये है, उस पर ज्वाइन करें, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अंधों के पढ़ने की लिपि होती ब्रेल लिपि, याद रखेंगे। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित करती है, किस पर निर्धारित करती है? ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्धारित करती है पूछा जा रहा है? आयाम पर, याद रखेंगे, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्धारित करती है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक या व्यापारिक नाम क्या है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, धोने का सोडा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने का सोडा, ये भी आप लोग याद रखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट दे रखा हो तो खाने का सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट सिर्फ दे रखा हो तो धोने का सोडा होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। चाणक्य को निम्न में से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था चाणक्य को? ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में बताया है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए बता दे रहा हूं। विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं चाणक्य को, और किस नाम से जानते हैं? कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं चाणक्य को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन बनना है, ध्यान से देखो। देखिए दोस्तों, आप सभी से पूछा गया गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताओ आप लोग। दोस्तों इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, शरावती नदी पर स्थित है गरसोप्पा जलप्रपात। किस राज्य में है पूछा जाएगा तो क्या क्लिक करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? शरावती नदी पर है, याद रखेंगे आप लोग। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे दोस्तों? ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे दोस्तों? अग्नि थे, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के देवता अग्नि थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग, अग्नि। अगला क्वेश्चन देखिएगा। गारो और खासी जयंतियां पर्वत श्रेणी के भाग हैं, किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं ये? गारो और खासी जयंतियां पर्वत श्रेणी के भाग हैं, किस पर्वत श्रेणी के दोस्तों ये भाग हैं दोनों? गारो और खासी पहाड़ियां, पर्वत, सतपुड़ा, हिमालय, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, पूर्वी घाट के उदाहरण है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है दोस्तों? नागर, द्रविड़, बेसिर या फिर ग्रीक रोमन? बहुत ज्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन, तो बताओ फटाफट आप लोग। भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली में निर्मित है, याद रखेंगे, नागर शैली, ए करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों ग्रीनलैंड द्वीप है, याद रखेंगे आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में हीरा निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों? भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों करेक्ट आंसर 16 क्वेश्चन सॉरी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला है। मध्य प्रदेश में पाया जाता है, याद रखिए, हीरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? एक बार पूछ लिया जाएगा आपसे इसी क्वेश्चन में, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट है दक्षिणतम बिंदु। ये कहाँ स्थित है पूछा जाएगा तो क्या क्लिक करोगे? भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है पूछा जाएगा तो क्या क्लिक करोगे? तो दोस्तों इसका बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है, बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, याद रखेंगे। फिलहाल इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन बनना है? किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, किसमें व्यक्त की जाती है दोस्तों? वाट में, डायोप्टर में, जूल में, या फिर में से कोई नहीं। किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, किसमें व्यक्त करते हैं किसी लेंस की क्षमता को? डायोप्टर में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी लेंस की क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त करते हैं, बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा दोस्तों? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, इनमें से कोई नहीं। आर्द्रता दोस्तों किससे मापते हैं बताइए आप लोग? दोस्तों इसका बी करेक्ट, हाइग्रोमीटर में मापते हैं आर्द्रता, याद रखेंगे। सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है दोस्तों? सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है बताओ आप लोग? तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका किसके साथ जा रहा है? नाभिकीय संलयन द्वारा, याद रखेंगे। क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी सभी चलाए जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट जरूर लीजिएगा। जो 100 नंबर का पूरा पूरा आता है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके, उसको जरूर आप सभी लोग लगाइएगा। तो बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट देखिए आप लोग। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बना, मैथ का पार्ट आ चुका। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। 25 प्रश्न यहाँ पर इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर और आपके सिलेबस के आधार पर ये सभी प्रश्न रहने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखना, सेम टू सेम इसी टाइप से प्रश्न वहाँ पर बनेंगे पेपर में, देख लेना जाकर, ठीक है। तो क्या दे रखा है? अंडर रूट के अंदर दे रखा है 3 प्लस अंडर रूट के अंदर 27 प्लस अंडर रूट के अंदर 73 प्लस अंडर रूट के अंदर 64, ठीक है, का मान ज्ञात करें। तो सिंपल होता है, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर निकाल भी लेंगे, मुझे पता है। 64 जिसको नहीं पता उसके लिए दोस्तों, 64 को बाहर निकालेंगे, 8 बचेगा, 8 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 इसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा 36। यहाँ पर 36 को जैसे ही बाहर निकालेंगे अंडर रूट से बचेगा यहाँ पर 6 इसमें जोड़ देंगे, 6 3 9 हो जाएगा। 9 को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट से 3 बचेगा। तो दोस्तों 3 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए एक ही लाइन में हो गया क्वेश्चन, बहुत ईजी होता है। जिसको भी मतलब कि तरीका और ये ट्रिक नहीं पता है दोस्तों, उसका क्वेश्चन छूट जाता है पेपर में, ठीक है, वही एक आध नंबर से छट जाता है। तो याद रखिए, जब भी मेहनत करिए या फिर एग्जाम की तैयारी करिए तो बिल्कुल जी जान लगा के करिए, तो फिर मत करिएगा, करिए तो अच्छे से करिए, तो फिर मत करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियाँ वितरित की जाती हैं। बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिली है? 4:9 के अनुपात में, यानी 9 4 टोटल हो जाएंगे 13। यहाँ पर टोटल कितनी वितरित की गई? 39। 13 एकम 13, 13 त्या 39, 3 के हो जाएंगे
तो ए को बी से कितनी अधिक मिली है? ए का मान है यहाँ पर 4, ये हो जाएगा ए का मान। बी का मान है यहाँ पर दोस्तों 9, तो 4 ત્યાં 12 हो जाएगा। 9 अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। कितनी अधिक है? 12 दूनी 24, 3 12 3 15, 15 अधिक मिली हैं दोस्तों। बी को ए से 15 अधिक कैंडी मिली हैं, याद रखेंगे। 15 किस ऑप्शन में है? 15 ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में है, तो बी वाला दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु को 2288 में बेची गई या फिर 2288 में बेची गई वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी? यानी कि क्रय मूल्य पूछा गया वस्तु का क्या होगा। तो क्रय मूल्य पता नहीं, x इंटू 10% और 30%, ये दोस्तों क्या है? ये लाभ है, चिन्हित की गया है, मतलब कि लाभ पर किया गया है, ठीक है। तो 10% लाभ हो जाएगा तो 110 हो जाएगा, बटे में 100% हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। फिर से 130/100, भाई 30% का लाभ है तो 130/100। फिर यहाँ पर क्या 20% की उसने छूट दे दी, तो 80/100 बराबर में कितने परसेंट, मतलब कितने बेचा है? 2288 में बेचा है, 2288 में बेचा है। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से ये एक जीरो फिर से कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से ये एक जीरो फिर से कैंसिल हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे, जैसे ही 4 से काटेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे, 4 से हो जाएगा ये 25 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। 2 से इसको काटेंगे 5 आ जाएगा। अब इधर बचा 11 इंटू 13, ये इधर गुणा होकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको सबसे पहले 11 से काट दो, 11 दूनी 22 हो जाता है, 11/88 हो जाएगा, ठीक। 13 से काट दो, 13 एकम 13, बचा कितना? 7 बचा, 13 छंग 78। 16 से गुणा करेंगे, 16 50 80 इंटू 25 करोगे कितना आ जाएगा? 80 इंटू 25 जैसे ही करोगे तो 25 8 200, यानी कि 2000 आ जाएगा। 25 8 200, एक जीरो ये वाला 2000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। याद रखिए आप लोग, इसका दोस्तों डी करेक्ट है, ठीक है। लागत मूल्य इसी तरीके से निकालना होता है, याद रखिए। दो लगातार चिन्हित करने के बाद, चिन्ह किया है मतलब कि दो लगातार यहाँ पर वृद्धि कर रहा है, 2 बार 10% की वृद्धि, 30% की वृद्धि, फिर उसने 20% की छूट दी, फिर उसके बाद उसने बेचा कितना? 2288 में, तो उसकी लागत मूल्य आ जाएगी 2000 रुपये, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत में बेचना चाहिए? 600 रुपये में एक कपड़ा उसने खरीदा, सिलाई का शुल्क कितना दिया? 40 रुपये दिया, तो टोटल यहाँ पर 640 रुपये उसका लागत हो गया, ठीक है। 25% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने में बेचना होगा? मतलब कि कोई शॉप वाला होगा, दुकान वाला होगा, कोई कपड़े को सिलवाया उसने, ठीक है। फिर उसके बाद में सिलवाई, मतलब कपड़ा खरीदा होगा 600 में, सिलवाई दिया उसने 40 रुपये, 640 हो गया। 12.5% का लाभ पर बेचने के लिए तो उसे कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए पूछा गया है। 12.5% को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? चलो 12.5% ही रहने दो, 12.5 112/100 कर देंगे, भाई 12.5 है तो 112% बटे में 100, तो दशमलव हटेगा, नीचे 10 मतलब कि 1 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काट दो, 25 चौको 100, 25 चौको 100, बचा कितना यहाँ पर? 12 बचा हो गया, और ये 5 125, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 से इसको काटेंगे ऊपर 16 आ जाएगा, 16 चौको 64 होता है, और 16 इंटू 45 को जैसे ही गुणा करोगे, 45 इंटू 16, 16 50 80 के जीरो, 80 लगा 8, 16 चौको 64,
16 को 64 और 8 कितना होता है 72 होता है दोस्तों। ठीक है, 720 इसका सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी वाला। दोस्तों डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है, एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमानित देता है और फिर वह 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित कीमत क्या होगी? तो सिंपल इसको दो तरीके से कर सकते हैं। 2500 है, 10% का लाभ कमा रहा तो 110, हानि कितनी हो रही है 12% तो 88 बटे में, बस इतना ही हो जाएगा। ठीक है, लाभ हमेशा पूछे इतने % का लाभ होता है तो उसको ऊपर रखते हैं, हानि नीचे रखते हैं, याद रखिएगा। 11 से काटेंगे 11 88 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे इधर आ जाएगा 25, 2 जीरो से 25 आ जाएगा, 4 दूना 8, 2 से 1 जीरो था ये 2 पंचे 10, 25 पे से हम 625 इंटू 5 जैसे करेंगे 31 25 आ जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसको दूसरे तरीका क्या है, देखिए दोस्तों जब क्या होता है लाभ हमेशा जब विक्रय मूल्य हो रहा है लाभ हमेशा विक्रय मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, बेची जा रही है कोई वस्तु तो विक्रय मूल्य जो मतलब कि विक्रय मूल्य है वही जो बेची जा रही वस्तु, जितने रुपए में जो वस्तु बेची जा रही लाभ के बराबर हो जाती है। वो कोई चीज खरीदी जा रही तो हानि के बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या 2500 रुपये में खरीदी है उसने, 25 रुपये में खरीदी, हानि के बराबर कर दो, बराबर 88 के। ठीक, 10% का लाभ है तो 110, और यहाँ पर परसेंट यहाँ पर 100 लिखोगे, इधर भी 100 लिखोगे, ये तो कट जाएगा, इधर का उधर जाएगा, उधर का इधर जाएगा, कट जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, 11 से काट दो 11 88, फिर भी वही आएगा दोस्तों। 4 दूना 8, 4 से इधर 25, 2 पंचे 10, 25 तो 625 इंटू 5 31 25 फिर भी आ जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों इसका ए करेक्ट है। दो तरीके से इसको कर सकते हैं, या जब भी मैंने बहुत बार बताया मैथ के क्वेश्चनों में, यहाँ पर एक वस्तु को 25 रुपये में खरीदी गई, इस दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु के अंकित कीमत क्या है? तो 10% का लाभ कमाने के लिए ऐसा जब भी बोले ऐसा क्वेश्चन है, लाभ हमेशा ऊपर हानि हमेशा नीचे रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए ध्यान से। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। 1000 रुपये 2 वर्ष में 1144.9 रुपये हो जाता है। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है दोस्तों? मतलब कि यहाँ पर 1000 रुपये हैं, 2 वर्ष कोई दर रही होगी और इसका मिश्रधन ये हो जाता है। तो मूलधन पर सालाना जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वह कितनी रही होगी, ये पूछा गया आपसे फिर से। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये 1000 रुपये है, ये इधर है 1144.9, दशमलव हटेगा, इधर एक जीरो और आ जाएगा। अब ये देखो 11,449 है, इधर 10,000 है। 10,000 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है? ये 100 का स्क्वायर होता है। 10,000 100 का स्क्वायर है। ठीक, ये 11,449 किसका है? ये भाई 10,000 से ज़्यादा है तो 100 से ज़्यादा का स्क्वायर होगा। तो लास्ट में देखो 9 आ रहा, तो 3 का स्क्वायर करो, 103 का करो, 103 का, हाँ ये तो आ रहा है, 103 का करके देख लेते हैं अभी हम स्क्वायर, देखो कितना आ रहा है। 3 त्रिका 9, 10 30 दूना 60 के जीरो, हाथ से लगा 6 दत्तम 100, 106 जीरो 9 आ रहा है। ये तो हो नहीं सकता, ये गलत हो गया। 103 का तो स्क्वायर है नहीं, इससे ऊपर का है। अब 104 का करेंगे, 4 के लास्ट में 9 तो आएगा नहीं, 5 के लास्ट में 9 तो आएगा नहीं, 6 के लास्ट में 9 तो आएगा नहीं, 7 के लास्ट में 9 आएगा। 107 का करके देख लेते हैं। 107 का स्क्वायर करो, 7 सत्ते 49 के 9, 80 लगा 4, 10 सत्ते 70 दूना 140, 4 144 के 4, हाथ से लगे 14, 10 दाम 100 और 114, 10 दाम 100 और 14 114 हो जाते हैं। देखो यहाँ पर 11,449 आ गया है, तो 107 का ये स्क्वायर है, याद रखो। ठीक है दोस्तों,
ये इधर है 100 का स्क्वायर, इधर ये 107 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये मतलब कि ये स्क्वायर वाला तो ये हट ही जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा, यहाँ इधर बचा 100, इधर बचा 7, तो 100 से 7, 7 ज़्यादा, 7 इंटू 100 बटे कितने से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा, तो नीचे 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 7% की दर बचेगी, याद रखिए आप लोग, ठीक है। 7% की दर, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। इस टाइप से प्रश्न अगर आए दर पूछे तो इसी तरीके से निकालना है आप सभी को, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2000 रुपये, 2500 रुपये, 3250 रुपये, 4250 रुपये की बिक्री होती है। 3500 रुपये का औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने की बिक्री कितने होगी। यानी कि ये 3500 जो दे रखा, 3500 की औसत बिक्री ये 5 महीने की, ठीक, 5वें महीने की निकालना है हमको, ये 5 महीने की टोटल है। तो 35 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 3500, डबल जीरो भी लगा सकते हो, ठीक। 35 इंटू 5 करेंगे, 55 25 के 5, 5 15 2 17 और डबल जीरो, 17,500 आ गया। इधर देखो 4 महीने की कितनी दे रखी, ये जोड़ लो, जोड़ लो यहाँ पर, सीधे से जोड़ लो पहले, 4000, 4 2 6000, 6 2 8000, 8 3 11000, 11000 ये आ गया। 11000 आने के बाद यहाँ पर कितना है, 250 है, और या इधर 500, 5 2 750 हो गया, 250 इधर 250 250 कितना होता है, 500 500 एक 1000, 1000 और 11000, 1000 और 12000 हो जाएगा। 12000 इसमें जैसे ही घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5500 आ जाएगा दोस्तों। इसका अंतर देख लो यहाँ पर 5500, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। दिमाग से करोगे बहुत जल्दी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि पेपर में टाइम कम होता है, हालांकि इसमें तो पेपर में ज़्यादा टाइम है, 100 मिनट में 120, 100 क्वेश्चन में 120 मिनट दिए गए, 2 घंटे का टाइम है, ठीक है। तो और भी जो पेपर होते हैं उसमें आप सभी लोगों को स्पीड में करना होता है, ठीक है। 100 प्रश्नों में 90 मिनट का टाइम ही दिया जाता है अधिकतर। तो याद रखिए 4 महीने का ये दे रखा था, 2000, 2500, 3250, 4250, ठीक है। और 3500 रुपये की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए, यानी 3500 की जब औसत बिक्री है तो 5वें महीने का वो बता रहा है औसत बिक्री, तो 5वें महीने की बिक्री कितनी होनी चाहिए, 5500 रुपये होनी चाहिए, याद रखिएगा। 5वें महीने की 5500 निकाल दो। देखो यहाँ पर इसका 2000 है, ये 2500 है, ये 3250 है, ये 4250 है, और इधर एक और 5वें महीने का 5500 निकाल दो। इन सभी का जब औसत लोगे तो 3500 ही आएगा, याद रखिए, ठीक है। औसत तो जानते हो योगफल बटे संख्या होती है, ठीक है। योगफल कितना है, एक, यहाँ पर ये योगफल जोड़ लो पूरा पूरा, फिर उसके बाद में संख्या जोड़ लो, संख्या कितनी, 5 संख्या है, 5 संख्याओं से भाग दे दो, तब भी आपका 3500 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बी और सी 40 दिन में बी प्लस सी, बच्चे कम कर पाते इसलिए क्वेश्चन ऐसे बेसिक क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ, ठीक है। जबकि ए बी सी, क्योंकि आपके पेपर में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते, ज़्यादा इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। या फिर इससे बारी बारी वाले प्रश्न आ जाएं, बारी बारी वाले भी प्रश्न कराया मैंने और भी करा दूंगा, ठीक है। ए बी सी का अनुपात, मतलब ए बी सी दे रखा है यहाँ पर 20 दिन में, ए बी है यहाँ पर, सॉरी बी सी है यहाँ पर 40 दिन में, ए बी सी है 20 दिन में, एलसीएम इसका 40 हो जाएगा, 40 से कम 40, 20 दूना 40, और बी सी का क्षमता है 1, तो यहाँ पर बी सी की क्षमता हो जाएगी 1, ए की क्षमता बचेगी 1, ठीक, क्योंकि यहाँ पर दोनों ए बी सी तीनों की क्षमता है 2, तो बी सी की 1 हो जाएगी, बच्चे यहाँ पर ए, तो ए की 1 रहेगा। तो पूछा यहाँ पर ए अकेला उसका आपको कितने दिन में, तो ए बटा 40 बटे 1 करेंगे तो 40 ही रहेगा। 40 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए बी और सी के बीच 1152 रुपये का नुकसान 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा क्या है दोस्तों। ए का हिस्सा, ए बी सी का टोटल दे रखा 1152, और इधर टोटल कितना है 8 7 15 9 24, तो ए का हिस्सा पूछा गया पहले वाले का, यानी कि ए का हिस्सा 7, भाग लगा दो यहाँ पर 2 से सबसे पहले काट दो, 2 से इधर काटोगे 12 आ जाएगा, ऊपर 2 से काटोगे 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंगे 12, 12 से काट दो 12 चौक 48,
बचा कितना, 9 बचा 12 अट्ठे 96, 48 इंटू 7 करोगे 8 सत्ते 56 के 6, 7 चौक 28, 28 5 33, यानी कि 336 इसका दोस्तों सही जवाब आ गया है। ऑप्शन नंबर ए वाला, ए वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, ए और बी की औसत आय 200 रुपये है, ए और बी की औसत आय कितना है 200 रुपये है, सी और डी की औसत आय कितना है 250 रुपये है, ए बी सी डी की औसत आय पूछी गई, सभी की औसत आय पूछी गई। दोस्तों इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगी, ठीक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा आप सभी लोग। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग। देखिए बी और सी यानी दो लोग हैं, बी और सी, दो लोगों की औसत आय यहाँ पर कितनी है 200 रुपये है। तो पूरा औसत कितना होगा 2 दूना 4, संख्या इंटू औसत बराबर कुल से कर लीजिए। यहाँ पर संख्या लिखिए, यहाँ औसत लिखिए, यहाँ पर कुल लिखिए। ये संख्या यानी कि ए बी दो लोग हैं, दो संख्या होंगे, औसत कितना है, औसत है यहाँ पर 200 है, कुल यहाँ पर 400 हो गया। ठीक, ऐसे करिए, बहुत बार कराए, देख लो पिछले वीडियो देखोगे पता चल जाएगा। ठीक है, संख्या इंटू औसत से कैसे करते हैं। सी और डी का 250 यानी दो लोग फिर से हैं, सी और डी का 250, 250 दूनी कितना होता है 500 होता है। पूछा सभी का, तो 2 2 4 हो गया, इधर कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, 500 400 900, 4 से काट दो इसको, 4 दूना 8 और बचा 1 हो गया 10, 4 दूना 8 बचा 2, 4 पंचे 20, 225 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दोस्तों दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक हो तो उनकी आयु का योग पूछा गया सभी से। एक की आयु दूसरे से कितना अधिक है 40 वर्ष अधिक है। इधर कितना अधिक आ रहा है अनुपात में, 5 और 9 का अनुपात है तो अंतर आ रहा है इसका 4 का। 4 बराबर हो जाएगा 40 के दोस्तों, 1 बराबर हो जाएगा 10 के। पूछा गया योग, ऐसे निकालना, 10 पना 50 हो जाएगा पहले का, दूसरे का हो जाएगा 10 9 90, 50 और 90 कितना होता है 140 होता है, या फिर दोनों को जोड़ लो, 9 5 14 होता है, 14 दहम 140। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 140 हो जाएगी टोटल आयु इन दोनों की मिलाकर, 140 ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में है, तो बी वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि रमेश उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा काम शुरू करता है, पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा। एक तरफ राजा भाई साहब हैं, राजा भाई साहब 20 दिन में करते हैं जबकि रमेश भाई साहब हैं, रमेश भाई साहब यहाँ पर 25 दिन में करते हैं। स्पेलिंग पर मत ध्यान दीजिए, आपसे लोग की गलत लिखी सही लिखी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। राजा 20 दिन में, रमेश 25 दिन में, एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 100, 20 पंचे 100, 25 चौको 100। अब क्या मैं बोल रहा है कि रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा काम शुरू करता है, यानी कि रमेश भाई साहब जो हैं वो 10 दिन, मतलब कि 10 दिन तक इन्होंने काम किया, उसके बाद राजा आया है। ठीक है, 10 दिनों तक इन्होंने किया, क्षमता इनकी 4 है, 10 दिन करेंगे, 10 चौको 40 हो जाएगा। 100 में से 40 काम तो पहले निपटा दिया इसने, रमेश ने, बचा कितना 60 काम बचा है, हमें दोनों करेंगे, 5 4 9 है दोनों का, 9 6 54, 6/9, 3 से काट सकते हो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी कि 6 सही 2/3 आ गया, 6 सही 2/3 आ गया। 6 सही 2/3 तो है नहीं ऑप्शन में, अब क्या करोगे, 6 सही 2/3 तो है नहीं। अब क्या पूछ रहा है, शुरू 10 दिन तो रमेश ने काम कर लिया था पहले, 10 दिन इसमें और जोड़ देंगे। ठीक है, तो पूरा काम है पूछ रहा है, देख लो यहाँ पर पूरा काम कितने दिन तक, तो 10 6 16 सही 2/3 आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 10 सही 16, मतलब 16 सही 2/3 दिन में काम हो पाएगा पूरा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखिएगा आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, चुनाव वाले क्वेश्चन है। एक कॉलेज में हुए
एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए एवं उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। डाले गए मतों की कुल संख्या पूछी गई है। सबसे पहले एक को 62% मिले, टोटल होंगे 100, ठीक। एक को मिले 62, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? तो दूसरे को यहाँ पर 38 मिले होंगे। अब इन दोनों का अंतर देख लो, अंतर पूछा गया यहाँ पर, दोनों मतों का अंतर यहाँ पर उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया है। तो यहाँ पर अंतर देखो, यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, यानी 24 बराबर 144 के है। ठीक है दोस्तों, 24 छंगा 144 होता है। 1 बराबर 6 के तो 100 बराबर, कुल मत पूछे गए तो 1 बराबर 100 के 100 बराबर 600 के। कितना सिंपल है, 600 इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, समझ गए ना सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन बनना है। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है, बच्चे बहुत कम कर पाते हैं, उनको पता ही नहीं होता इसमें करना क्या है। ठीक है, 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात क्या है दोस्तों? 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात क्या है, पूछा गया आप सभी से। तो सिंपल सा है, 1.21, 2 के बाद दशमलव है, मध्य अनुपात पूछा तो x बीच में लिखेंगे, x स्क्वायर कर देंगे, सिंपल सा। ठीक, आगे क्या है, 0.09। अब x स्क्वायर बाहर लेकर आएंगे तो इधर क्या बचेगा, 1.21 इंटू 0.09। अब ये स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद बचेगा और 11 आ जाएगा, 11 का स्क्वायर है ये। ठीक है, अब इधर क्या है, इधर भी यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव बचेगा, 3 आ जाएगा, 0.3। अब 11 था 33, 1 अंक के बाद इधर, 1 अंक के बाद इधर, तो 2 अंक के बाद हो जाएगा 33, तो 0.33। किस ऑप्शन में दोस्तों? 0.33, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में है, तो बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी पूछा तृतीयानुपात, कभी कभी चतुर्थानुपात पूछा, ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2, यहाँ पर देखो, जैसे कि 4:9 का तृतीयानुपात बताओ, तो तृतीयानुपात में क्या करते हैं, x इधर लिखते हैं, x स्क्वायर इधर लिखते हैं, तो x स्क्वायर बराबर 4 × 9 कर दो, 4 9 ये 36 होता है, 4 और 9, 4 9 36, स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो 6 बचेगा, या फिर ऐसे करो, 4 को 2 लिखेंगे, 9 को 3 लिखेंगे, तब भी आ जाएगा, तो 6 ही आएगा। ठीक है, ये तृतीयानुपात हो गया, वो मध्यानुपात था। चतुर्थानुपात भी पूछा है, चतुर्थानुपात भी कैसे पूछता है देखो, चतुर्थानुपात भी देख लो, जैसे कि 4 हो गया, 9 हो गया और आपका 36 हो गया, ऐसे हो गया। चतुर्थानुपात पूछेगा तो x स्क्वायर कर देंगे इधर। ठीक, अब 2-2 का पेयर बनाएंगे, इधर का इधर पेयर बना देंगे और ये बाहर का बाहर पेयर बनाएंगे, अंदर का अंदर पेयर, बाहर का बाहर बनाएंगे। x स्क्वायर 4x स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक, बराबर 9 × 36, 4 से काट दो, 4 9 36 हो जाएगा। 9 को x स्क्वायर है, 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 बचेगा, इधर ये वाला भी 9 को बाहर निकालेंगे 3 बचेगा, तो x बराबर 9 फिर से आ जाएगा। ठीक है, याद रखिए, इस तरीके से आते हैं ये क्वेश्चन, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक छात्र अपने घर से 2/1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय से चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी पूछी गई, क्या होगी? स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी, तो इसका दोस्तों फार्मूला होता है, किसी को एक बुक में नहीं मिलेगा ना कोई बताएगा, मैंने खुद बनाया, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू, जैसे एक बार बोले पहले एक बार बोले ज़्यादा, मतलब कि एक बार बोले पहले पहुंच जाता है, एक बार बोले लेट पहुंच जाता, तो दोनों को जोड़कर बटे 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मिनट में दे रखा है टाइम। ठीक है, तो चालों का गुणनफल कितना है, 2 दूना 4 1 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 दूना 4 1 5/2, 5/2 को लिख सकते हैं 2.5,
2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देता है तो कितना हो जाएगा, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चालों का गुणनफल हो गया बटे चालों का अंतर, 2.5 और 3.5 का अंतर 1 हो जाएगा। 6 मिनट देरी से पहुंचता है एक बार, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है एक बार, तो 6 6 12 ये हो गया, बटे में नीचे 60 हो गया। इस टाइप से जब भी प्रश्न आए ये सूत्र आपसे लोग याद रखिए, ये लॉजिक आपसे लोग याद रखिएगा, कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। 2 दशमलव हटेंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, सिंपल। 25 चौको 100 हो जाएंगे, 12 पंचे 60 हो जाएंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 7/4 है ये 7 है, ये 4 है, ठीक। 7/4 को क्या लिख सकते हैं, 7/4 को लिख सकते हैं 4 एकम 4 3 7 बटे में 4, 1 सही 3/4, 1 सही 3/4। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी वाले में दे रखा है, इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आप सभी लोग, दोस्तों इस प्रश्न का जवाब सभी को देना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है, बताओ फटाफट। निम्नलिखित में से देखिएगा, एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर हो। एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर हो, बताओ फटाफट आप सभी लोग। तो दोस्तों इसको किस तरीके से करेंगे, तो दोस्तों जो अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, ठीक है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, और त्रिज्या जो होता है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, त्रिज्या जो होती है व्यास की दोगुनी होती है, ठीक है। और जो व्यास होता है त्रिज्या का आधा होता है, तो व्यास देखिए व्यास ये है, ये पूरा व्यास है, ठीक। ये हो जाएगा 24 और त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, ये त्रिज्या रेडियस जिसे बोलते हैं, ये 12 हो जाएगी, ठीक है ना। दोस्तों इसका सूत्र होता है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई का मान होता है 22/7, या पाई का मान वैसे ही लिखा, देखो ऑप्शन में सही से, आर स्क्वायर। त्रिज्या कितनी निकाली मैंने, 12 × 12, 2 छंग 12, 12 छंग 72 होता है, 12 छंग 72 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ए वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। शंकु का आयतन होता है, कैसा होता है दोस्तों, शंकु का आयतन का फार्मूला पूछ लिया गया आप सभी से, ठीक है। शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ए वाला करेक्ट है, याद रखेंगे। शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखिए दोस्तों 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया। व्यास जो होता है त्रिज्या का आधा होता है, याद रखिए। मतलब कि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी, व्यास हो जाएगा 14 तो त्रिज्या हो जाएगी आधी इसकी 7। तो इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की त्रिज्या का, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, ये सभी सूत्र याद करने होंगे आप सभी को। वृत्त की त्रिज्या होती है व्यास की आधी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर हो जाएगा। वृत्त का क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी आधी, 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 154 देखो आ जाएगा, 154 इसका करेक्ट आंसर है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन अभी मैंने आप सभी के लिए कराया, ये क्वेश्चन आप सभी को ही देना है। इसका मध्यानुपात बताइएगा, 4 लिख लीजिए, 9 लिख लीजिए, 4 9 लिख लीजिए, बीच में x स्क्वायर कर दीजिए, तो x स्क्वायर बराबर 9 36, तो x बराबर दोस्तों 6 आ जाएगा, 6 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। 500 रुपये का 2 रुपये सैकड़े की ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना आप सभी को। 5% ये दर है, 5% प्रति सैकड़े के ब्याज है, ठीक। 5/100, 5 × 5, 5 दूना 10 यानी 20, 20 से 21, 20 मूलधन रहेगा, 20 क्या है दोस्तों, मूलधन है,
21 मिश्र धन है 2 वर्ष के लिए। फिर से 20 से 21 कर देंगे, 20 भी शाम हो जाता है 400, 21 के शाम हो जाएगा 441। ब्याज कितना, ये दोस्तों मिश्रधन आ गया, ये मूलधन आ गया, बीच वाला ब्याज, ब्याज आ जाएगा आपका 41। 500 बटे मूलधन यहाँ पर 400 निकला है, क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, ब्याज है यहाँ पर 41। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 41 इंटू 5 बटे 4, 41 इंटू 5 बटे में 4, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 205 बटे 4 करो, 4 पंचे 20, ठीक है ना, 4 पंचे 20। आगे देखो, और फिर उसके बाद में 4 एकम 4, दशमलव लगाएंगे, बचेगा 1, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। ए वाला करेक्ट है, 5125 रुपए, ए वाला करेक्ट है, ये ब्याज आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैथ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बना, 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जाना चाहिए दोस्तों, या कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो बताओ दोस्तों इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, ये इसका सिंपल सा लॉजिक होता है, सिंपल सा फार्मूला होता है, ठीक है। बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन कितना है दोस्तों, बड़े घन का आयतन यहाँ पर है 6, छोटे घन का आयतन दोस्तों यहाँ पर कितना है, छोटे घन का आयतन यहाँ पर कितना 1 है, की पावर यहाँ पर 3 करेंगे, इधर की पावर यहाँ पर 3 करेंगे, ठीक है। घन होता है, घन में 3 होते हैं ना, स्क्वायर में 2 होता है, स्क्वायर हो गया यानी कि स्क्वायर 2 हो गया, जैसे 3 3 त्रिका 9, और घन होता है 3 त्रिका 9 तक 27, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको जैसे काटोगे, छछरंग 36 संगा 216 हो जाएगा। नीचे दोस्तों यहाँ पर जैसे करोगे 1 का क्यूब जितना भी कर लो, क्यूब करो वर्ग करो, 1 ही रहेगा, ठीक है। जैसे इसको काटो पीटोगे 216 इसका आंसर रहेगा, याद रखिएगा। तो ये सिंपल सा एक नंबर देकर जाता है, खाली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, बड़े घन का आयतन का क्यूब बटे छोटे घन के आयतन का क्यूब, इस तरीके से क्यूब या घन वही बात होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 60, 20 और 15 मीटर है। तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करें जो इस कमरे में रखी जा सकती है। बड़ी से बड़ी, तो यहाँ पर क्या होता है, बड़ी मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर बटे अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो 60 का स्क्वायर कर दो, छछरंग 36 हो जाएगा 3600। 20 का स्क्वायर कर दो, 20 बिसाम 400 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 15 15 225 हो जाएगा। 3600 और 400 कितना होता है दोस्तों, 4000, 4000 और 225 कितना हो जाएगा, 4225 हो जाएगा। अंडर रूट में है ये 4225, ठीक है दोस्तों। इसको बाहर जैसे निकालोगे 65 का स्क्वायर होता है, 65 का, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष 6 दिन में काम, 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा, पूछा जा रहा आप सभी से। 12 पुरुष एक काम को दोस्तों कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 दिन के बाद, यानी कि 12 दिन में कर सकते हैं किया नहीं, 6 दिन के बाद, यानी 6 दिन हो चुके हैं, अब बचा 6 दिन का काम। 6 पुरुष काम छोड़कर चले गए, बचे कितने, अब 6 पुरुष बचे, कितने दिन में करेंगे पता नहीं, बराबर इधर गुणा, 6 से 6 कट जाएगा, x बराबर 12, तो 12 दिन में करेंगे, याद रखेंगे आप लोग। सिंपल है क्वेश्चन, हालांकि बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन को, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, इसका तो स्क्वायर ही पूछा गया है, ठीक है। अंडर रूट में 676 है, किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, ये 676 जो है किसका स्क्वायर होता है, ये 26 का स्क्वायर होता है। 26 का स्क्वायर करके देख लो,
छछरंग 36 के 6, 3 बचा, 6 दूनी या दूछंग 12 दूनी 24, 3 27 के 7, हाथ से लगा 2, 2 दूना 4, 2 6, 676 आ गया फिर से। ठीक है, चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग के 25 प्रश्न इसमें रहने वाले हैं। एक विशेष कोड में यदि गेट को ये लिखा जा रहा है या फिर ये रूप दिया जा रहा है या कोड दिया जा रहा है, ठीक है, या दिया जाता है, तो रोड को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, आपसे लोग बताओ। सिंपल सा इसको पलट दिया, इधर का उधर कर दिया, आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे दोस्तों इसमें कर दिया। ठीक है, देखिए गेट है GAT, तो ई पहले कर दिया है, फिर टी कर दिया है, फिर ए कर दिया, फिर जी कर दिया। उसी प्रकार डी पहले कर दो, डी, ए कर दो, ए, ओ कर दो, ओ, आर कर दो, आर, डी ए ओ आर, डी ए ओ आर, डी ए ओ आर। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए सही जवाब है। ठीक है, बताने हैं 25 में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए, इसमें पूरे 100 में से बताने तो बताना ही है। ठीक है, अलग अलग भी बताने, मैथ में कितने गए, रीजनिंग में कितने गए, जीके में कितने, हिंदी में कितने। ठीक है दोस्तों, चलिए खासकर रीजनिंग में आप सभी को जरूर बताने हैं कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पर C/F, E/J, G/N, I/R क्वेश्चन मार्क। तो देखो C होता है 3 और E होता है 5, 2 बढ़ गया, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, 11 नंबर पे आता है आपका K। ठीक, J आता है 10 पर, 11 नंबर पे आता है K। F होता है 6, 4 बढ़ गया, कितना हो गया, 10 हो गया, 10 में से 4 बढ़ गया, 14 हो गया, 14 में 4 बढ़ गया, 18 हो गया, 18 पर R आता है, 18 4 22, V, K/V आएगा दोस्तों। यहाँ पर K/V किस ऑप्शन में है दोस्तों, K/V ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। ठीक है, दिख रहा है ना सही से, K/V ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बताओ अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, किस तरीके से करिए, करने की कोशिश करें आप लोग। एक बच्चा जो पूर्व दिशा में था। ठीक है, एक बच्चा है जो पूर्व दिशा में, दिशाएं आप सभी को पता होना चाहिए, पता बहुत सारे बच्चों को पता भी है। ठीक है, पूरब, पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, याद रखेंगे। एक बच्चा है पूर्व दिशा में देख रहा है, एक बच्चा मान लिया ये है पूर्व दिशा में देख रहा है। ठीक है, वह घड़ी के विपरीत, घड़ी की दिशा होती है ये, ठीक, ये नीचे की ओर ऐसे चलती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे घड़ी की विपरीत हो जाएगी इस साइड को, घड़ी की विपरीत 400 डिग्री, फिर वह घड़ी की दिशा में 220 डिग्री, तो 400 डिग्री विपरीत है, फिर घड़ी की दिशा में 220 है, तो इसमें से घटा दो, 400 में से 220 घटा दो। सबसे पहले 220 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 80 हो गया, 300, 180 आ जाएगा दोस्तों, 180 आ जाएगा। 180 डिग्री विपरीत दिशा में चला दो इसको बस। यहाँ पर ये पूर्व की ओर है, एक बच्चा देख रहा है पूर्व की दिशा की ओर। ठीक है, 180 डिग्री जैसे ही करोगे तो इसके विपरीत दिशा में आ जाता है, याद रखिएगा। 180 डिग्री चाहे इधर से लाओ क्लॉकवाइज लाओ, या फिर इधर से लाओ एंटी क्लॉक लाओ। ठीक है दोस्तों, विपरीत दिशा से लाओ या दिशा से लाओ, घड़ी की दिशा से या विपरीत दिशा से लाओ, 180 डिग्री जैसे घुमाओगे विपरीत दिशा में आ जाती है। तो पूर्व से आ जाएगी पश्चिम दिशा में। अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है, पश्चिम दिशा की ओर दोस्तों देख रहा है, वह याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों समझ गए ना, बी करेक्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन आते बहुत सारे बच्चे इनको छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ना इनको घुमाते घूमेंगे। यहाँ पर विपरीत दिशा में कहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में 400, घड़ी की दिशा में 220, सबसे पहले इसको घटा देंगे, 180 आएगा। तो 180 डिग्री विपरीत दिशा में ये ज़्यादा वाला आएगा, तो ये विपरीत दिशा में बताया है, इधर वाला ज़्यादा है ना, 220 घट जाएगा, 180 आप फिर भी बचेगा, तो विपरीत दिशा में 180 डिग्री चला दो तो उसके विपरीत आ जाएगा, पूर्व से आ जाएगा पश्चिम की ओर। ठीक है ना, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या क्वेश्चन बनना है, ध्यान से देखिएगा। ब्लड रिलेशन का दोस्तों क्वेश्चन आ चुका। देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे। नमन ने एक व्यक्ति का परिचय अपनी बेटी के इकलौते बेटे के मामा के रूप में कराया, उस व्यक्ति का नमन से क्या संबंध है। नमन ने एक व्यक्ति का परिचय, नमन भाई साहब हैं, ये एक व्यक्ति का परिचय इस रूप में करा रहा है। नमन ने एक व्यक्ति का परिचय अपनी बेटी के, नमन की बेटी अपनी बेटी के इकलौते बेटे,
बेटी का इकलौता बेटा हो गया, ठीक। माइनस लगा दो, प्लस लगा दो, जो बेटा हो प्लस लगाओ। मेल के लिए प्लस लगता है, फीमेल के लिए माइनस लगता है, ठीक है। नमन ने एक व्यक्ति का परिचय अपनी बेटी के इकलौते बेटे के मामा, इकलौते बेटे के मामा, बेटे के मामा कौन हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर? इसका भाई, ठीक। इसकी माँ का भाई इसका मामा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसका पिता, इसका ये पिता पुत्र का संबंध हो जाएगा। बेटे के इकलौते मामा के रूप में कराया है, मतलब कि ये जो है ये दोनों सेम है, ठीक है। मामा के रूप में कराया है। उस व्यक्ति का नमन से क्या संबंध है? व्यक्ति का, तो व्यक्ति दोस्तों इसका पुत्र है, नमन का पुत्र है, ठीक है। पिता और पुत्र का संबंध आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है? पुत्र की जगह पे बेटा दे रखा, तो दोस्तों इसका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। वह नमन का पुत्र है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या क्वेश्चन बनना है। यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, गुणा का और भाग का अर्थ है प्लस और गुणा का अर्थ है माइनस, निम्नलिखित में से सही समीकरण बताना है आप सभी को। 20 भागित, भाग को दोस्तों क्या लिखा जा रहा है? भाग का अर्थ देखो यहाँ पर प्लस है, तो प्लस 40, माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों? माइनस का अर्थ देखो भाग, भागित 4, गुणा का अर्थ दोस्तों माइनस है, -5, प्लस का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। देखिए प्लस का अर्थ गुणा है। सबसे पहले का के पीछे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ घटाओ, ठीक है। पहले सबसे पहले का के पीछे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ घटाओ। 4 दाहम 40, यहाँ पर 6 पंचे 30, -30, इधर दोस्तों है प्लस का 20, ठीक। अब जोड़ लो सबसे पहले 20 10 30, 30 में से 30 जाएगा, बचेगा दोस्तों यहाँ पर 0, 0 कहीं दिख रहा है? यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं लिए मैंने, 0 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलहाल, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? 0 इसका करेक्ट आंसर है। तभी मैंने सोचा बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर 0 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए समझ के अगला क्वेश्चन देखा जाए। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए Q पूर्व में P के, ये दिशा वाला ही क्वेश्चन है। Q के पूर्व में P 4 किलोमीटर दूरी पर खड़ा है, Q के पूर्व में खड़ा है, Q के पूर्व में 4 किलोमीटर दूरी पर है P, ठीक, ये है। P वहीं खड़ा है, जबकि Q 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, Q चलता है 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, ठीक है दोस्तों। Q यहाँ आ गया है, P वहीं खड़ा है। P को देखने के लिए Q किस दिशा की ओर देखना चाहिए? Q को, P को देखने के लिए ये दिशा कौन सी है दोस्तों? ये दिशा हो जाएगी आपकी पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व बोल सकते हो या पूर्व दक्षिण बोल सकते हो, ठीक है। जैसा ऑप्शन में हो इस हिसाब से डिपेंड करेगा। देखो यहाँ पर ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये उत्तर, नीचे वाला दक्षिण। ये दिशा कौन सी है दोस्तों? क्यू देख रहा है P को, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगी। दक्षिण पूर्व दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखिए दोस्तों यहाँ पर कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया। कैलेंडर, घड़ी का सब तरह के क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया है हम, ठीक है। 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? 27 सितंबर को क्या है दोस्तों? शनिवार है, ठीक है। ये शनिवार याद रखिए आप लोग, शनिवार है, 27 सितंबर को शनिवार है। और सितंबर का महीना होता है 30 का, 27 सितंबर तक हो गया है, शनिवार है, 3 दिन इसमें बचे हैं, 27 3 30, ठीक दोस्तों। 27 3 30 सितंबर कंप्लीट हो गया। अब अक्टूबर बचा है, अक्टूबर है 27 अक्टूबर को पूछा जा रहा है कौन सा दिन होगा 27 अक्टूबर को। 7 से डिवाइड लगा दो इसमें, 7 त्रिक 21, 6 बचा, 7 त्रिक 21, 6 बचा, तो 6 इसमें जोड़ दो, 6 3 9, फिर से 9 में 7 से डिवाइड लगा दो, 7 एकम 7, 2 बचा।
अब शनिवार में 2 दिन जोड़ दो, शनिवार, रविवार, सोमवार। दोस्तों इसका सोमवार सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, सोमवार। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी करेक्ट है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या बनना, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को ज्ञात कीजिए। विषम शब्द को ज्ञात करना है। वाई से हो गया जेड, क्यू आर, यू वी, जबकि यहाँ पर ए बी ये उल्टा दे रखा है। दोस्तों यही इसमें से विषम है, याद रखिएगा, ठीक है। यल एम माइनस हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो माइनस हो रहा है, ठीक है। डी ई एच आई, जबकि यहाँ पर क्या है, एन ओ, ये इसमें प्लस हो रहा है। यही इसका क्या है, यही इसमें डिफरेंट है, अलग है। डी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, फूल का संबंध कली से है। फूल का संबंध जिस प्रकार दोस्तों फूल की प्रारंभिक अवस्था कली होती है, ठीक, फूल की प्रारंभिक अवस्था क्या होती है दोस्तों, कली होती है। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान से देखोगे जब भी, उसी प्रकार फल का प्रारंभिक अवस्था फूल होता है। फल का प्रारंभिक अवस्था क्या होता है दोस्तों, फूल होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला है, इसका याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ चुका है। सभी महिलाएं फूल हैं, सभी फूल तोते हैं। तो इसको किस तरीके से करेंगे, सभी महिलाएं फूल हैं, दो तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। सभी फूल तोते हैं, सभी फूल तोते हैं। अब क्या निष्कर्ष क्या रहा, सभी महिलाएं तोते हैं, सभी महिलाएं तोते हैं, सही है, पहला वाला सही है। सभी तोते, जबकि कुछ तोते हो जाए तो चल जाते हैं, सभी तोते महिलाएं, ये गलत हो गया। ओनली फर्स्ट, पहला वाला ही करेक्ट है, याद रखिएगा। इसका दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, सभी को मानते हैं 100, इधर वाले को मानते हैं हमेशा 50। सभी 100, इधर वाले को मानते हैं 50। यहाँ कुछ होता तो इसको भी 50 मानते हैं। 150 से अप डाउन हो जाएगा, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉमन ढूंढो, सबसे पहले फूल है, इधर फूल है, ये 100 है दोस्तों, ये वाला पार्ट है, ये है 50। 100 50 150 हो गया तो कॉमन हो जाएगा, यानी कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। सभी महिलाएं तोते हैं, सभी महिलाएं देखो ये सभी हैं, तोते हैं, सही हो गया। अब क्या है, दूसरा क्या बोला है, सभी तोते, जबकि यहाँ पर 50 है तो कुछ होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, इधर कुछ है। सभी तोते महिलाएं, ये वाला गलत हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या क्वेश्चन में क्या बनना है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए सार्थक क्रम का दर्शाता है। सार्थक क्रम को कौन दर्शाता है, सप्ताह, महीना, दिन, मिनट, वर्ष। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर मिनट आएगा, यानी 4 नंबर आ जाएगा। मिनट के बाद दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पर दिन आएगा, यानी 3 नंबर आ जाएगा। दिन के बाद दोस्तों यहाँ पर सप्ताह आएगा, सप्ताह के बाद महीना आएगा, महीना के बाद वर्ष आएगा। 43 से 125 किस ऑप्शन में है दोस्तों, 43 से 125 ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में है। तो सी वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए सी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन बनना है। देखिए यहाँ पर दे रखा, क्या क्या दे रखा है, 2, 10, 30, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, 130। 2, 10, 30 क्वेश्चन मार्क 130। एक का स्क्वायर कर दो, एक का क्यूब करो। एक का क्यूब दोस्तों कितना होता है, एक ही रहेगा, प्लस एक जोड़ दो, जितने का क्यूब करो उतना जोड़ दो। एक एकम एक एकम एक, जितनी बार करोगे एक ही रहेगा, एक जोड़ दोगे 2 हो जाएगा। अब 2 का क्यूब करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, प्लस 2 कर दोगे 8 2 10 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब 3 का क्यूब करो, 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा, प्लस 3 कर दोगे 27 3 30 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 का क्यूब करो दोस्तों, यहाँ पर 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा। 64 प्लस 4 कितना हो जाता है दोस्तों, 64 4 68 हो जाता है, ठीक है, 64 4 68 हो जाता है, याद रखिएगा। तो 68 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। अब 4 के बाद 5 का क्यूब करके देख लो, 55 25 पंचे 125, 5 जोड़ दोगे 130 हो जाएगा, ठीक है, 130 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे पूछा था यहाँ पर, तो यहाँ पर 68 आएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखे ध्यान से, पहले खुद से बनाने की कोशिश किया करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या दे रखा है, वीडियो को रोक के 5 15 65
255। आगे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो 2 का स्क्वायर करो, यहाँ पर कितना होता है 2 दूनी 4, प्लस 1 जोड़ दो 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर करो, 4 को 16, माइनस 1 कर दो 15 हो जाएगा। 16 में 1 जाएगा 15 बचेगा। ठीक है, 2 किया, अब 4 से किया, अब 8 से करेंगे, डबल करते जाएंगे। ठीक है, 8 का स्क्वायर करो, 8 8 64 हो जाएगा, प्लस 1 कर दो 65 हो जाएगा। ठीक, 8 दूना 16, 16 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16 16 होता है दोस्तों यहाँ पर 256। 256 में 1 माइनस कर दोगे 255 बचेगा। अब 16 दूनी 32, 32 का स्क्वायर करोगे दोस्तों 1024 आ जाता है, याद रखिएगा 32 32 1024 होता है। 1 जोड़ देंगे 1025 हो जाएगा। ठीक, 1 जोड़ देंगे 1025 हो जाएगा। 1025 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। पहले 1 जोड़ा है स्क्वायर करके, फिर 1 माइनस किया है, फिर 1 प्लस किया, फिर 1 माइनस, फिर 1 प्लस, 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, डबल करते जा रहे हैं। ठीक है, 16 का, फिर 32 का, इधर 32 का हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए इधर 32 का स्क्वायर हुआ है। चलिए समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या क्वेश्चन बनना है, ध्यान से देखो। देखो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची के प्रवृत्ति का अनुकरण करता है। देखो यहाँ पर ओ यू ओ दे रखा है। अब फिर से क्या हुआ है, ओ यू ओ तो है, एक इधर ओ बढ़ गया है, यानी कि 2 ओ हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर 3 ओ हो गए। अब इसके बाद में 4 ओ हो जाएंगे, बीच में यू रहेगा, 4 इधर ओ हो गए, 4 इधर ओ हो गए, बीच में यू। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है। देखते ही हो जाते हैं यार, रीजनिंग में ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए। 25 क्वेश्चनों में कम से कम 17 से 18 मिनट इनफ है। ठीक है, 17 से 18 मिनट में हो जाने चाहिए 25 प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें टाइम लगता है, टाइम टेकन होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, थोड़ा टाइम टेकन है, ज़्यादा नहीं थोड़ा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। a प्लस बी का मतलब है, a बी का पिता है, b का पिता है। a माइनस बी का मतलब है b की पत्नी है a गुणा b का मतलब है a b का भाई है। a भागित b का मतलब a b की बहन है। तो इसको लेफ्ट से करो या फिर राइट से करो, जिधर से भी करो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखो। भागित का मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, भागित का मतलब दे रखा है ए बी की बहन है, यानी कि जेड की बहन है यू, जेड की बहन है यू, माइनस लगा देंगे। अब जेड पता नहीं प्लस है कि माइनस है, जेंडर इसका क्लियर नहीं है। ठीक है, अब क्या गुणा है, टी गुणा यू है। तो गुणा का मतलब क्या दे रखा है, बी का भाई, यानी कि यू का भाई है टी, u का भाई दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर t, तो प्लस लगा देंगे। अब भागित है यहाँ पर यस भागित t है, तो भागित का मतलब दे रखा है बहन है। ठीक है, यानी कि t की बहन है यस, b की बहन यस बोला है इसने, b का बहन a बोला, तो t की बहन यस कर देंगे। t की बहन दोस्तों यहाँ पर यस है। अब क्या हो जाएगा पूछा, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है। जेड की बेटी है गलत, यस की चाची है जेड गलत, जेड की चाची है यस गलत, यस और जेड भाई या बहन है, यस और जेड भाई या बहन है। इसका जेंडर क्लियर नहीं है जेड का, इसी वजह से भाई या बहन हो रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका डी वाला मैच कर रहा है, डी वाला इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से प्रश्न आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति के खुले घन से नहीं बनाया जा सकता हो, मतलब जो ना बनाया जा सकता उसको पूछा गया है। यानी कि जो ये पॉइंट है, पॉइंट और ये स्टार एक साथ नहीं दिख सकते हैं, मतलब कि जो विपरीत सतह है उसका भी एक साथ ना तो दिख सकती है ना तो छिप सकती है। ये चीज़ें आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये जो आपका 5 पॉइंट है और ये त्रिभुज है, ये एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। ये गुणा का निशान है, ये 4 पॉइंट है, ये एक साथ नहीं दिखने चाहिए। सबसे पहले स्टार पॉइंट चेक कर लेते हैं, किसी में स्टार पॉइंट एक साथ लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वही इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब कि जो नहीं बनाया जा सकता वो पूछा गया है। ठीक है, पॉइंट स्टार कहीं है, पॉइंट स्टार तो कहीं नहीं है। दूसरा देखो त्रिभुज 5 पॉइंट एक साथ है कहीं पे, ये भी नहीं है।
अब देखो गुणा और 4 पॉइंट एक साथ हैं, ये बी में है, तो गुणा देखो यहाँ पर एक गुणा हो गया, ये 4 पॉइंट हो गए, यही इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, यही नहीं बनाया जा सकता है, और सभी सही हैं। ठीक है, जो उसके विपरीत है साथ में नहीं दिखे होंगे, ना लिखे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, राम 7 बजने में 20 मिनट कम पर घर से निकलता है। 7 बजने में 20 मिनट कम है, वो घर से निकलता है। 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। वे 15 मिनट में अपना नाश्ता खत्म करते हैं और फिर अपने कार्यालय के लिए निकल जाते हैं। कार्यालय पहुंचने में उन्हें 35 मिनट का समय लगता है। वे कार्यालय जाने के लिए कुणाल के घर से कितने बजे निकले? कार्यालय जाने के लिए कुणाल के घर से दोनों कितने बजे निकले थे, बताओ आप लोग। राम और कुणाल दोनों लोग कितने बजे निकले थे? टाइम दे रहा हूँ थोड़ा, 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आपसे लोग लगाने की कोशिश करिएगा किस तरीके से कर पाओगे। तो दोस्तों बात कर ले रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ध्यान से जैसे करेंगे। राम 7 बजने से 20 मिनट पहले, यानी कि 6:40 पर निकला है। ठीक है, राम कितने बजे निकला है? 6:40 पर निकला है। ठीक, 7 बजने में 20 मिनट बाकी थे तब निकला है राम। तो 7 बजने में 20 मिनट बाकी थे, 6:40 पर राम निकला है। 25 मिनट कुणाल के घर पे पहुंच जाता है 25 मिनट में। तो 25 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 40, 20, 60, यानी कि 7:05 पे पहुंच गया है। 7:05 पे पहुंच गया है। वे 15 मिनट तक तो नाश्ता करते हैं, तो 7:20 हो जाएगा। 7:20 हो गया। फिर वह अपने कार्यालय के निकलते हैं। कार्यालय के लिए कितने बजे निकले? 7:20 पर निकले, याद रखिए। और कार्यालय पहुंचने में 35 मिनट का समय लगता है। तो कार्यालय पहुंचने में 35 मिनट का समय लगता है, तो 35 और 30 कितना होता है? 55 होता है। 7:55 हो जाता है। मगर यहाँ पर 7:55 नहीं पूछा है, यानी कि टोटल टाइम नहीं पूछा है इसने, टोटल टाइम कितना लगा राम को, तो ऐसा नहीं पूछा है इसने पूछा वे कार्यालय के लिए जाने के लिए कितने बजे कुणाल के घर से निकले? 7:20 पे निकले। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 7:20 AM। बी करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, इसको किस तरीके से करेंगे। प्रश्न संख्या 80 और 81, मतलब कि यहाँ पर ये नंबर दे रखे हैं। ठीक है, ये नंबर से हमको मतलब नहीं। दी गई संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा पूछा गया आप सभी से। तो सबसे पहले इसका देखो, यहाँ पर 100, ये कुछ संख्या दे रखी हैं, ये दे रखी हैं, ये दे रखी हैं। तो एक चीज देखो, यहाँ पर जो इसके सामने ये हैं 192, और इसके सामने दोस्तों ये 96 है। ठीक है, और इसके सामने दोस्तों ये 324 है। ओके, तो यहाँ पर देखो 8 छंग 48, 48 चौक को कितना होता है? 92 होता है। 8 चौक 32, 32 है दोस्तों 96 होता है। ठीक, और 9 दूना 18, 18 गुणता कितना कर दे तो 324 हो जाएगा। 18 18 324 होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी सही हो जाएगा। देखिए, आप सभी को 30 तक कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए, 20 तक आप सभी को क्यूब याद होने चाहिए। ठीक, तभी काम चलेगा। कंपटीशन में हो तो कुछ तो नॉलेज रखो, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, आप सभी का पेपर वहाँ पे छूट जाता है, इसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। याद रखेंगे आप लोग। इसको किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बीच में जो है ये, यहाँ पर क्या आएगा पूछा गया आप सभी से। इसको करो सबसे पहले। बीच में यहाँ पर 32 है, फिर 51 है, फिर क्या आएगा? देखो सिंपल है, यहाँ पर 4 12 3 7 दे रखा। 4 12 3 7 से 32 बना दिया इसने। कैसे बनाया है देखो, बता रहे हैं। 7 चौक दोस्तों कितना होता है? 28 होता है। 12 में 3 से भाग लगाएंगे, 4 बचेगा। 3 चौको 12, 28 और 4 32 हो जाता है। ठीक, यही 32 इसका सही है जवाब। 32 इसमें बीच में दे रखा है। उसी प्रकार यहाँ पर 8 5 40 हो जाता है दोस्तों। 8 5 40 हो जाता है। 1 को 11 से भाग लगाएंगे तो 11 ही बचेगा। ठीक है, तो 40 और 11 कितना होता है? 51 होता है। 51 बीच में दे रखा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 9 त्रिका कितना होता है दोस्तों? 27 होता है। 6 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 3 6, 27 3 30 हो जाता है। तो 30 इसमें ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। बी सही करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से।
देखिए दोस्तों, इसको किससे करेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यदि 4 गुणा 9 बराबर 25 है, 7 गुणा 4 बराबर 53 है, 9 गुणा 4 बराबर क्या होगा। बहुत ही ईजी है, किस तरीके से करेंगे, वीडियो को रोक के सबसे पहले करने की कोशिश करें। देखो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दो, 4 चौको 16 और ये 9 जोड़ दो, 16 9 25 हो जाता है, वही यहाँ पर 25 दे रखा है ऊपर, ठीक। 7 का स्क्वायर कर दो, 7 7 49, 4 जोड़ दो इसमें 53 हो जाता है, वही 53 यहाँ पर दे रखा है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, 4 जोड़ दो इसमें 81 4 85, 85 ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दे रखा है। तो दोस्तों सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। सी सही जवाब है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपसे भी का नहीं करते हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। इसको बताओ कैसे करेंगे, यदि 37 गुणा 14 बराबर 17, 69 गुणा 33 बराबर 34 के, 91 गुणा 125 बराबर 72 के, 28 गुणा 56 बराबर क्या होगा, 26 42 36 या फिर 28, बताओ आप लोग। देखो इसको जोड़ लो यार, इसको जोड़ो, कितना हो जाता है, 51 हो जाता है, 3 से भाग लगा दो 17 आ जाएगा। इसको जोड़ लो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से भाग लगाओगे 34 आएगा, इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा, 3 से भाग लगाओगे 72 आ जाएगा। इसको जोड़ो, 8 6 14 के 4 और 5 2 7 1 8, 84, 84 को 3 से भाग लगा दो, 3 2 9 6 बचा 2 हो गया, 24 3 8 24, यानी 28 आ जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। सीमा सुरभि से लंबी है, सीमा बहन जी जो है सुरभि बहन जी से लंबी हैं। सीमा सुरभि से लंबी है, शोभा सीमा से लंबी, शोभा, चलो शोभा लिखे दे रहे हैं, शोभा नहीं लिखेंगे, शोभा लिखे दे रहे हैं, ठीक है। सीमा से लंबी है, उषा शोभा से लंबी, USA, उषा जो है शोभा से लंबी। अदिति सबसे लंबी है, अदिति, अदिति दोस्तों सबसे लंबी है, अदिति सबसे लंबी। यदि वे अपने कद के हिसाब से खड़े हैं तो बीच में कौन आएगा दोस्तों, 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से हटा दो, बीच में शोभा बहन जी आ जाएंगी, यही है बीच में, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है। दी गई प्रश्न आकृति में त्रिभुज डॉक्टरों को दर्शाता है, वृत्त विवाहित व्यक्तियों को दर्शाता है, वर्ग धनी व्यक्तियों को दर्शाता है। आकृति के विभिन्न भागों में संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को संकेत देती हैं। उन विवाहित डॉक्टरों की संख्या दर्शाता जो धनी व्यक्ति नहीं है। किसको पूछा जा रहा है, उन विवाहित डॉक्टरों को। डॉक्टर है त्रिभुज, तो त्रिभुज आ गया ये, ठीक। विवाहित व्रत है, तो ये व्रत आ गया विवाहित। जो दोस्तों क्या नहीं है, धनी नहीं है, जो धनी नहीं, धनी मतलब कि ये चतुर्भुज वाला, ये नहीं होना चाहिए, ठीक। यानी कि सर्कल और त्रिभुज के बीच में आना चाहिए, सर्कल और त्रिभुज के बीच में आना चाहिए, और चतुर्भुज में नहीं जाना चाहिए। तो ये 4 नंबर आ रहा है, देखो चतुर्भुज में टच नहीं कर रहा है, 4 नंबर ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, तो ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। ये भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन बनना है। कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्ग पति पत्नी तथा परिवार के बीच सही संबंध को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका पूरा परिवार, ये हो जाएगा आपका पति, ये हो जाएगी आपकी पत्नी, ये सभी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ऐसा किस में दे रखा है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है, तो दोस्तों सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पत्नी अलग होती है, पति अलग होता है, याद रखेंगे। मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन आ चुका है, बताइए आप सभी लोग, आव्यूह जिसे बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखा करो आप लोग, यम मतलब क्या है, 0 1 है, यम का मान 0 1 दे रखा है, यम का मान कितना दे रखा है, 0 1, तो 0 1 देख लो, चेक कर लो, यम आ रहा है, ठीक है, यम आ रहा है, तो सही है, तो चेक करो, ऑप्शन से इसको चेक करना होता है। रोहन, ऑप्शन से चेक करो, 1 1 पर रोहन आ रहा है, ये 1 है, ये 1 है, बीच इसके सामने देखो आर आ रहा, ठीक, रोहन निकालना हमको। ओ यानी 7 5 देखो, 7 5, ओ आ रहा, ये 5 है, ठीक, ओ आ रहा है, सही है भी। फिर उसका 0 0 देखो,
जीरो जीरो या 4 आ, या 4 आ, बिल्कुल सही है। फिर उसके अंदर 5 5 देखो ए आना चाहिए, 5 5 5 5 में ए आ रहा दोस्तों, ये भी सही है। 5 5 में ए आ रहा, ये भी सही है। अब क्या बचा? अब बचा एन, एक जीरो 1 0 यानी 10, 1 0 आना चाहिए, 1 0 एन आ रहा, एन आ रहा, ये भी सही है। तो पहला वाला ये ऑप्शन इसका सही निकल गया है, ठीक है ना। पहला वाला ये ऑप्शन सही निकल गया, यहाँ पर पूरे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो बस इतना ही। अगला पार्ट देख लेते हैं, अगला पार्ट में क्या है क्या नहीं है।